चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में आज बाबा मक्खन शाह लुबाना और बाबा लखी शाह बंजारा जी का राज्य स्तरीय जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां पर समाज के लोगों ने सरोपा भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह में बंजारा समाज ने मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिसको सीएम ने जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। इसके साथ ही साथ सीएम सैनी ने पेहोवा में धर्मशाला के लिए 31 लाख और दतौली गांव में सामुदायिक केंद्र के लिए 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने बाबा मक्खन शाह लुबाना के नाम पर एक संस्थान के नाम रखने की भी बात कही। चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बाबा मक्खन शाह लुबाना जी और बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति या समाज के नहीं होते, बल्कि वो पूरे देश की धरोहर होते हैं। उनके विचार, उनके संस्कार आज के नए युग के लिए प्रेरणा होते हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में लंबे समय बाद ऐसी सरकार बनी जो महापुरुषों को पूरा सम्मान दे रही है, ताकि हमारी आने वाली नई पीढ़ी उनके त्याग और कुर्बानियों के इतिहास को जान सके। साथियों, इतिहास के पन्नों पर जो आज हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, साथियों, उनका जीवन, त्याग, सेवा, साहस और अटूट श्रद्धा से साथियों की जीवंत मिसाल है, हम सब देख रहे हैं। जिसने सेवा को संस्कार बनाया है और जिन्होंने बलिदान को अपनी एक पहचान बनाया है, साथियों, ऐसे महापुरुषों को आज हम याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों महापुरुषों के इतिहास को याद करते हुए उनके साहस को नमन किया। उन्होंने कहा कि जब मुगल शासन के अत्याचार चरम पर थे और नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया था, तब डर के मारे कोई भी उनके पार्थिव शरीर को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे समय में भाई लखी शाह बंजारा और उनके बेटे आगे आए। वो गुरु साहिब के पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक अपने घर ले आए और अंतिम संस्कार के लिए अपने पूरे घर को ही अग्नि को समर्पित कर दिया। दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब आज भी इस महान बलिदान का गवाह है। सीएम ने कहा, अंग्रेजों ने समाज पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का कलंक लगाया था, जिसे आजादी के बाद 31 अगस्त 1952 को समाप्त किया गया। अंग्रेजा ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम का काला कानून बना करके हमारे इस समाज को जन्मजात अपराधी घोषित करने का काम किया था। साथियों, आजादी के बाद अयंगर समिति की सिफारिश पर यह कलंक 31 अगस्त 1952 को हमेशा के लिए साथियों मिटाने का काम, इसलिए यह दिन भी विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा मक्खन शाह और बाबा लखी शाह का जीवन हमें सेवा और समानता का संदेश देता है। इसी सोच के साथ हरियाणा की सरकार अंत्योदय यानी समाज के आखिरी व्यक्ति की मदद करने के सिद्धांत पर काम कर रही है। सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का काम किया है। अंत्योदय योजनाओं से मिला सहारा। शहरी आवास योजना से 14 शहरों में 15,250 परिवारों को घर, ग्रामीण आवास योजना से 6,300 परिवारों को मदद दी गई। 100 गज के प्लॉट और 1-1 लाख की नकद राशि बांटी गई। पीएम आवास योजना में 1.56 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए। अंबेडकर आवास नवीनीकरण 30,000 से बढ़ाकर 80,000 की गई। कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर 74,245 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। करीब 13,43,000 परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। स्कूली छात्रों को 12वीं तक मुफ्त किताबें, वर्दी, स्टेशनरी की सुविधा दी जा रही। हमारी सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं प्रचार विचार प्रसार योजना, इसके तहत
साथियों, महापुरुषों के उनके दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का इस योजना के माध्यम से साथियों सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व की वजह से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी भारत को सम्मान की नजर से देखते हैं। पीएम मोदी ने यह काम करने की सोच और बेहतर व्यवस्था के दम पर देश को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वो इन महापुरुषों के त्याग और सेवा की भावना को अपने जीवन में अपनाएं और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करें। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।